एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब है छिपी हुई हीट। छिपी हुई हीट का मोर स्पेसिफिकली मतलब है किसी 1 किलो सब्सटेंस को अगर हमने उसकी स्टेट्स को चेंज करना है तो जितनी उसको हीट एनर्जी चाहिए उसे लेटेंट हीट कहते हैं। सो लेटेंट हीट हमारे पास बेसिकली दो तरह की, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ एक तो फ्यूजन है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इसको मोर स्पेसिफिकली मैं समझाने लगा हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूरी नहीं कि आइस हो, कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है। सो लेटेंट हीट दो तरह की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब क्या है कि 1 किलो आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे 1 किलो पानी में कन्वर्ट करना 0 डिग्री सेल्सियस में। उस दौरान जो बीच में हीट छिपी होगी उसे लेटेंट हीट कहते हैं। देखो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर में कोई बदला नहीं आया बट स्टेट में बदल आ गया। ये सॉलिड थी आइस और ये लिक्विड हो गया, मतलब कुछ तो बीच में था। वो जो बीच में था वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और वो कितनी एनर्जी है अंदर छिपी पड़ी, 33600 जाउल पर केजी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कि टेम्परेचर वही रहा, स्टेट बदल गई, कोई तो गोलमाल होगा। वो गोलमाल कौन सा है? बीच में एक हीट एनर्जी छिपी हुई है। वो छिपी हुई हीट एनर्जी की वैल्यू क्या है? 33600 जाउल पर केजी। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। मैं इसको भी बेसिकली वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 1 किलो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 1 किलो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आपने 1 किलो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो बीच में जो हीट छिपी हुई है, मतलब देखो टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट स्टेट में फ़र्क पड़ गया। ये लिक्विड था, ये गैस हो गई, और बीच में जो हीट एनर्जी छिपी पड़ी है वो है 2260 जाउल पर केजी। सो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसकी क्या थी? 1 kg ऑफ आइस रिक्वायर्ड, 1 kg इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इनकी वैल्यू क्या है? 33600 जाउल पर केजी। ये जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करा तो उन्होंने ये पाया। और इसकी वेपराइजेशन की वाटर की है 2260 जाउल पर केजी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू Q अपॉन M। Q मीन्स हीट एनर्जी, M मीन्स मास। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जाउल। मास की यूनिट केजी। ये केजी +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? केजी -1। इसीलिए तो लेटेंट हीट की ऐसा यूनिट जाउल पर केजी होती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके ऊपर एक 1 किलो पानी गिरे 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गिरा, और दूसरे एक यानी इस हाथ पे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गिरा, इस हाथ पे गिरा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। किससे ज़्यादा चोट लगेगी? वाटर इस हाथ पे सपोज मेरे गिरा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस हाथ पे गिरा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा चोट किस पे लगेगी? इस पे कम लगेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट स्टीम ने 2260 जाउल हीट एनर्जी गेन करी पानी ने, तो जाके वो स्टीम बनी। मतलब स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी है एज कंपेयर टू पानी, क्योंकि जब पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी गेन करेगा 2260 जाउल पर केजी,
तो जाके स्टीम बनेगी, चाहे टेम्परेचर सेम है, बट गर्मैश किसकी ज़्यादा है? स्टीम की ज़्यादा है। पानी में हीट एनर्जी कम है, कितनी कम है? 2260 जूल पर केजी के हिसाब से, इसीलिए चोट स्टीम से ज़्यादा लगती है, गर्म पानी से इतनी चोट नहीं लगती है। सो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? Burns caused by steam are more severe than burn caused by boiling water because steam possesses extra amount of heat energy by the amount 2260 joule per kg, which is known as latent heat of vaporization. आप क्या लिखेंगे? Burns caused by steam is more severe than burns caused by boiling water because steam contains an extra amount of heat energy that is known as latent heat of vaporization, which is equal to 2260 joule per kg. That's it. अच्छा, एक और चीज़ इसी के साथ रिलेटेड, अब आपने कोल्ड ड्रिंक को गर्म करना है। कोल्ड ड्रिंक को गर्म करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आइस क्यूब डाल रहे हैं, या बीच में वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस डाल लें, कि आइस क्यूब्स है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। सो अगर आपको आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना है तो बीच में आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस डाल लेंगे कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस डाल लेंगे। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, किस में हम डालेंगे?